हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन इस पे बेस्ड हमारे लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, जो कि आपके ओ लेवल, ए लेवल, 11th और 12th स्टैंडर्ड्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये टॉपिक्स आपके ओ लेवल में भी हैं, आपके ए लेवल में भी है, 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी आपको पाइथन सब्जेक्ट मिल जाएगा। हम डे बाय डे इसकी वीडियोस कवर करते जा रहे हैं, इसके टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, ताकि हम एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के बेस को कवर कर सकें। तो प्रीवियस की क्लासेस में, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका की नेम है इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी इफ का जैसे आपने देख लिया था कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ के बाद जो भी आपने इंडेंशन के बाद जो भी प्रिंट करवाने के लिए, वो सारे आपका स्टेटमेंट्स क्या हो रहे थे, प्रिंट हो रहे थे, एग्जीक्यूट हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास थोड़ा आपके जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपने इफ स्टेटमेंट वाला अच्छे से देख लिया होगा तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। इफ एल्स एंड सिंपल प्रोग्राम्स। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम इफ एल्स के बारे में देखेंगे और कुछ सिंपल प्रोग्राम्स देखेंगे इफ एल्स की। एन एल्स स्टेटमेंट, जैसे इफ तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कैसे हुआ था। इफ कंडीशन आपने दी थी और अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट्स आपके सारे प्रिंट हो रहे। और स्टेटमेंट कहाँ तक के प्रिंट हो रहे हैं, जब तक कि हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट बिना इंडेंशन के दिया जाता है, उसके आगे के प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। अब इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन इफ कंडीशन की ट्रू होती है तो इफ के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट होता है वो आपका प्रिंट करवा दिया जाता है। अगर इफ के बाद वाला कंडीशन स्टेटमेंट यानी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखा होगा, इसका ब्लॉक लिखा होगा, उसमें ना जाके हम एल्स वाले जो सिचुएशंस होगी वहां पर जंप करेंगे और उसके स्टेटमेंट को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। यह भी आपको प्रोग्राम में और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एन एल्स स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड विथ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कहा मैंने, एन एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो इफ स्टेटमेंट के साथ कंबाइन किया जा सकता है, यानी इनको दोनों को साथ में कंबाइन करके यूज में हम ले सकते हैं। एन एल्स स्टेटमेंट कंटेन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इन द इफ स्टेटमेंट रिजॉल्व्स टू 0 और अ फॉल्स वैल्यू। सिंपल है। एल्स स्टेटमेंट, एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा हमारा वो तब एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका ब्लॉक कोड तब एग्जीक्यूट किया जाएगा जब इफ में जो भी हमने लिखा था उसका स्टेटमेंट या उसकी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। इफ वाली कंडीशन जब हमारी फॉल्स हो रही है या 0 हमें रिजल्ट दे रही है, तब हम क्या करेंगे, एल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ के बाद वाले स्टेटमेंट को हम प्रिंट करवाएंगे। अगर इस इफ वाले कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो हम एल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए, वही इफ वाला आपने देखा ही था प्रीवियस की क्लासेस में, और हम ये लिखेंगे अपना एक्सप्रेशन कि हम कौन सी कंडीशन देना चाहते हैं। अगर कंडीशन यहाँ ट्रू होती है ना, तो क्या होगा, आपका ये जो हमने इंडेंशन के बाद स्टेटमेंट दिया होगा वो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए, कॉलन लगाना दोनों में जरूरी है। अगर कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, वो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट नहीं देखेगा, एल्स के स्टेटमेंट पर जाके एल्स का स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करवा देगा। सिंपल है। एक हम एग्जांपल, इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं एक तरीके से। ये हमारा डायमंड शेप वाला हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने दिया हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन में हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, ट्रू यानी मान लीजिए ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कम है, ए में 5 है, बी में 10 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, ए में वैल्यू कम है, तो क्या होगा सॉरी,
ए की कंडीशन ट्रू होने पर हमारा जो इफ़ का स्टेटमेंट है, इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है, यानी ए में मान लीजिए 15 है और बी में हमारी 10 है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, छोटी नहीं है। फॉल्स होते ही क्या होगा, एल्स स्टेट ब्लॉक पे जाएगा और उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करवा के हमारे प्रोग्राम को क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा या स्टॉप करवा देगा। सिंपल तरीका है, अभी तो आपको ये समझ में आया ही होगा। अब हम क्या करके देखते हैं, हमारा आईडीएलई पर इसके प्रोग्राम्स को कुछ रन करके देखते हैं। काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने प्रीवियस की क्लास देखी होगी तो और भी अच्छे तरीके से अभी आपको ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। हम हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंडर में आ गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम प्रोग्राम हमारे न्यू फाइल में जाके बनाएंगे ताकि हम एक टाइम पे ही लिख सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वेरिएबल ले लिया हमने, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको है ना एनयूएम कर लेते हैं। एनयूएम नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें हम क्या करवाएंगे, प्रोग्राम जब रन हो तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं इनपुट फंक्शन का किस लिए यूज़ होता है। आप अगर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में किसी से इनपुट लेना चाहता है वैल्यूज़ को, तो इनपुट फंक्शन का वहाँ पे यूज़ दिया जाता है। बट और ये भी जानते हैं आप, इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही लेता है। आप जो भी इनपुट फंक्शन के थ्रू देते हो उसे स्ट्रिंग ही लेता है। बट अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग ना लेके जो आप वैल्यू पुट कराए उसे इंटीजर में ले, यूज़र जो भी वैल्यू पुट करवा रहा है उसे इंटीजर में ले, तो हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या लगा देंगे, इनपुट के आगे टाइप, वो डेटा टाइप लिख देंगे कि किस टाइप में हम हमारा डेटा इनपुट करवाना चाहते हैं। एंटर ए नंबर, ठीक है, सिंपल है बहुत ही। ठीक है, एक हमने प्रोग्राम बना, एक हमने स्टेटमेंट लिखा है छोटा सा कि क्या करवाना चाहते हैं, हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करवाना चाहते हैं। और इनपुट फंक्शन में जो वैल्यूज़ हो, अगर हम इंटीजर नहीं लेते तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी नंबर देते उसे क्या मानता है, ये स्ट्रिंग मांगता और हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके नहीं देता। इसलिए कि अगर ये हम जो इनपुट देंगे नंबर उसे इंटीजर में माने, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा दिया, टाइप कन्वर्जन करते हुए इंट का यहाँ पे यूज़ करा है। अब हम क्या दे देंगे, हमारी कंडीशन दे देंगे कि इफ़ यदि नम में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, नम में रखी गई वैल्यू, जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी वो 0 से ग्रेटर देन है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव नंबर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अगर आप और भी कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको लिखना होगा एल्स कॉलन प्रिंट हो जाए नेगेटिव नंबर। ठीक है, सिंपल सा हमने एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। देखिए हमने क्या प्रोग्राम बनाया एक तरीके से कि हम जो भी वैल्यू एक वेरिएबल लिया है उसमें हम जो भी वैल्यू इनपुट करवाएंगे, एंटर करवाएंगे, वो नंबर हमारा 0 से बड़ा होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर का। बट अगर जो वैल्यू हम पुट करवा रहे हैं वो 0 से बड़ी नहीं है, छोटी है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव नंबर का मैसेज आ जाएगा, स्टेटमेंट हमारा शो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है वहाँ सेव करेंगे और अपने फाइल को नेम देके .py एक्सटेंशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन मॉड्यूल। ठीक है, सबसे पहले ही हमसे एंटर अ नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 100। तो देखिए क्या बता रहा है, हमें पॉजिटिव नंबर बता रहा है।
क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने प्रोग्राम में बताया था आपको, अगर कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही है, 100 में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिल गया। यानी जहाँ पे भी हमें ट्रू मिल रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और एल्स को नहीं दिखेगा। एल्स को कब दिखेगा? जब इसके यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, अब फॉल्स कैसे होगी, हम वापस रन करके देखते हैं। हमसे नंबर पूछ रहा है, हम माइनस में नंबर लेते हैं। ठीक है, तो हमें देखो क्या दे दिया इसने, नेगेटिव नंबर, क्योंकि माइनस हमारा 0 से छोटा होता है, उल्टा साइड का होता है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिल गया। ठीक है, इसी तरह आप और भी चाहे तो अपने प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए, प्रोग्राम्स के लॉजिक आपको लगाने होंगे कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक और इसमें चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो नम में जो वैल्यू जाएगी ना, वो किसकी होनी चाहिए, 2 डिवाइड होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए कि जो भी हम नंबर देंगे वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। ठीक है, उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसमें स्टेटमेंट में कमेंट में लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नेम लिख देते हैं, द गिवन नंबर is even और odd। ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या है कि जो भी हम नंबर देंगे वो हमारा ऑड है या इवन है। अब हम जानते हैं ऑड और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, सम और विषम नंबर्स होते हैं। ऐसे डिजिट्स जिनका 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा, वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, और जिनका डिवाइड नहीं होता वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ में हमने क्या दिया, एक नम नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हम इनपुट करवाएंगे कोई भी नंबर। अब जो नम नाम का हमने इंटीजर में वैल्यू नंबर एंटर करवाएंगे, वो डिवाइड हो रही है 2 से और इक्वल्स टू हो रही है किसके, 0 के। ठीक है, सिंपल सा है। डिवाइड करने पर अगर 0 के बराबर आपको रिमाइंडर मिल रहा है तो क्या होगा, वो आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और अगर 2 से डिवाइड नहीं होती, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हमारा नंबर होगा यहाँ पे ऑड का। ठीक है, सिंपल है कि जो भी नंबर हम इनपुट करवाएंगे वो अगर रिमाइंडर 2 डिवाइड 2 होने के बाद रिमाइंडर 0 रहता है और 0 इक्वल टू 0 होता है, तो कौन सा नंबर हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया, सम नंबर हो गया। अदरवाइज अगर यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं होती, रिमाइंडर में 0 नहीं आके मान लीजिए 1 आ रहा है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, 1 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होने पर एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसे प्रिंट करवा दिया जाएगा। कंट्रोल एस से सेव कर दिया है, अब इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमसे नंबर पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं अभी 44। हम सभी जानते हैं 44 इज अ इवन नंबर। ठीक है, एंटर करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ गया इवन नंबर का। वापस हमारे प्रोग्राम पे रन करके देखते हैं। अभी हमने 44 दिया था तो हमें इवन नंबर का रिजल्ट मिल गया था। अब हम एक ऑड नंबर लेकर देखते हैं कि ऑड नंबर से क्या आता है हमारा। अब हमसे वापस पूछा, हमने ले लिया 23, रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, हमें ऑड नंबर का रिजल्ट मिल गया। यानी जहाँ कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद इफ कंडीशन में क्या होगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू होते ही उसके बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो पास वाला स्टेटमेंट फॉलो ना होके एल्स वाले स्टेटमेंट पे जाएंगे और उसको प्रिंट हो जाएगा। तो यही है आपका जो कहते हैं हम इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग और भी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। किसी की वैल्यू प्रिंट करवानी तो आप इन टेक्स्ट में उनका कॉमा लगा के वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस की क्लासेस में लिखा था। ठीक है, आप चाहे तो एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, कैसे, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको
थोड़ा सा रिमूव करते हैं। आपको एक सिंगल लाइन में अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसे कंट्रोल एक्स कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स आप लोग जानते होंगे किस लिए हम यूज़ में लेते हैं, किस लिए यूज़ में लेते हैं आपको पता है, कट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने वहाँ से नहीं लिया, अब हम क्या लिख रहे हैं, इसी लाइन में हम वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो कि हमने आगे लिखा था। ठीक है, प्रिंट कर दे इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो सबसे पहले क्या कर दे, इसको प्रिंट करवा दे। ठीक है, इफ कंडीशन यहाँ पे हमने दे ही दी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। इसे कहते हैं वन लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दिया हमने और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, हमने वन लाइन स्टेटमेंट दे दिया कि अगर कंडीशन यहाँ ट्रू होती है तो इसको प्रिंट करवा दे, कंडीशन फॉल्स होती है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दे। कंट्रोल एस से सेव कर दिया, रन करके देखते हैं हमारे इसको। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने दे दिया यहाँ पे 23 पहले भी दे दिया, 70 हम दे देते हैं 98। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए इवन नंबर हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होके आ गया, जो भी हमने हमारे प्रोग्राम में लिखा था। ठीक है, हमने लिखा था कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसको प्रिंट करवा दे, कंडीशन फॉल्स होती है तो आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दे। तो यहाँ पे हम वन लाइन स्टेटमेंट भी हमारे प्रोग्राम्स के लिए दे सकते हैं, इफ़ और एल्स इफ में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रीवियस की क्लास में और आज की क्लास में दोनों में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इन पर अच्छे से समझ में आएगा। तो अपने घरों में प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार रन करके देखेंगे, आपको डेफिनेटली आपके माइंड में प्रोग्राम सेट होने लग जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Thanks for watching my video. Thank you once again.